मुसल्लह अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज की गईं। फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, ISPR का वाज़ेह पैगाम। अपने बयान में कहा, मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में मुसल्लह अफवाज को मुलव्वस करने की कोशिशें की गईं। ये कोशिशें अफवाज के साथ साथ इनकी आला क़यादत के हवाले से भी की गईं। अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ये कोशिशें की गईं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तजियाकारों की जानिब से हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती है वो कानून की पासदारी करें। मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। हमें फौज को सियासत से दूर रखना चाहिए। फौज 22 करोड़ अवाम का इदारा है, सरहदों की हिफाजत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त जब आएगा तो देखेंगे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का सवाल प्रीमेच्योर है। ये भी बोले इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करना है। इलेक्शन कब होने हैं? नवाज शरीफ का केस अदालतों के पास है, वो फैसला करेंगी। नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान आएंगे। चीन को पिछली हुकूमत ने सख्त नाराज कर दिया था। मॉडल टाउन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, अभी तक तेल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना। जेल के अय्याम बड़े सख्त थे, बुरे वक्त को भूलना नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख से जायद लोग इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की ललकार। एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि सियासी लोटे जिधर जाएंगे जमीर फरोश, चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। शहबाज शरीफ खानदान पर 40 अरब रुपए के मुकदमात हैं। हमारे ऊपर बैठे डाकुओं को कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। नई हुकूमत के चंद दिनों में महंगाई कितनी बढ़ गई। क्या कोई माइक लेकर बाजार में गया? किसी को शरीफ खानदान की तरह झूठ बोलते नहीं देखा। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। हम बूट पॉलिसियों और अमेरिका के गुलामों के साथ नहीं चल सकते। तुम सोचते हो अमेरिका की गुलामी करेंगे तो किसी गलत फहमी में ना रहना। किसी सुपर पावर को नहीं मानते। अमेरिका के लिए अपनी कौम के मफादात क्यों कुर्बान करो? 4 साल आज तुम ये जो बयानियां लेकर कंटेनर पर चढ़े हुए हो और जो तुम आज भी जो सियासी मुखालफीन है उन पर सिर्फ इल्जामात लगा रहे हो। 4 साल तुम इक्तदार में थे, 4 साल तुम इक्तदार की कुर्सी पे थे, 4 साल तुम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया? झूठे, भिखारी और साजिशी तुम हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, ये कंटेनर वाली गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई इनकी कारकर्दगी ना पूछे। इमरान खान को शहबाज शरीफ के आने का गम है। शहबाज शरीफ किसी लोटे का वोट लेकर वज़ीर आज़म नहीं बने। शहबाज शरीफ का बुखार इमरान खान पर चढ़ा हुआ है। बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात पर आज भी कायम हूं। हम मजबूत होंगे तो कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फिर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। CPNA के अहदेदारों से मुलाकात में कहा कि इमरान नियाज़ी ने CPEC का बुरा हाल किया। इमरान नियाज़ी के CPEC मंसूबों के फॉरेंसिक ऑडिट से चीन सख्त नाराज़ है। मार्च की तेल की कीमतें मुंजमद करके अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंग बिछाई गई। अब परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा रहा है। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं मगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें हमारे पांव में जंजीर हैं। यह भी कहा कि पैका ऑर्डिनेंस पर हुकूमत की इजाजत के बगैर दरखास्त दायर हुई। FIA अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब की मौजूदगी में ब्यूरोक्रेट्स शदीद दबाव का शिकार हैं। वो नैब की मौजूदगी में काम नहीं कर सकते। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का बड़े शहर जाम करने का फैसला। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही अमल दरामद होगा। हिकमत अमली तैयार। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का प्लान फाइनल कर लिया गया।
बड़े शहरों की बंदिश के पॉइंट्स भी तय कर लिए गए। गिरफ्तारियों की सूरत में बैकअप प्लान भी अमल किया जाएगा। जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। शफकत महमूद कहते हैं आज़ादी मार्च की तैयारियों के हवाले से तसल्ली बख्श इंतजामात हैं। तारीखी जलसों ने तहरीक को नई रूह बख्शी। इमरान खान से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की भी मुलाकात। उलमा की बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम के मुतालबे की तायद। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कहा गया इमरान खान ने दुनिया भर में इस्लाम की सरबलंदी के लिए मेहनत की, इस्लामोफोबिया के खिलाफ गैर मामूली खिदमात दी। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आपने ये कौमी जिम्मेदारी का भुगतान होगा। निकलो बाहर। इमरान खान को 4 माह पहले पता था कि बाप का बाप कौन है। कल जलसे में एक शख्स कह रहा था कि कपड़े बेच दूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किस्मत में बड़ी जेल लिखी है। शेख रशीद का जलसे से खिताब, कहा चोर और लुटेरे काबीना में बैठ गए। खलीजी ममालिक से इनको इज्जत नहीं मिली। जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी वो वजीर आजम बन गया। मनशियात फरोश वजीर दाखिला बन गया। डीजल मुल्क का सदर बनना चाहता है। मुझ पर मुकदमा बना लें, इनसे नहीं घबराता। शांगला वाला खादिम पाकिस्तान और बनी गाला वाला सियासी शैतान है। दोनों में फ़र्क है। एक अवाम से मांग रहा है, दूसरा दे रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा शांगला वाला अवाम के आटे के लिए अपने कपड़े भी बेचने को तैयार है। बनी गाला वाले ने अवाम का आटा, चीनी, घी, अद्वियात चोरी किए। शांगला वाला दिन रात अवाम के लिए काम कर रहा है। बनी गाला वाला दिन रात झूठ बोलकर इंतशार फैला रहा है। सैलाब वादी हुंजा में तबाही फैला गया। शेस्पर ग्लेशियर पर बनी झील फट गई। पानी मुंहजोर हो गया। नदी नालों में शदीद तुग़यानी, दरिया बेभर गए। गिलगित और हुंजा को मिलाने वाला हसनाबाद का पुल बह गया। शाहराह कराकरम 24 घंटे से ट्रैफिक के लिए बंद। हसनाबाद पुल की तामीर नौ के लिए चेयरमैन NHA का दौरा। मुतासरा पुल की तनसीब का अमल 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाए। आरजी पुल के साथ मुस्तकिल पुल की तामीर एक साथ शुरू होगी। इलाके को बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर्स और पानी की फराहमी की मंजूरी। इंटरनेट और फोन सर्विस भी फौरी बहाल करने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी GB के मुताबिक सैलाबी रैला गुजरने के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। सूरत हाल काबू में है। हुंजा के लिए बरास्ता नगर लोगों की नकलो हरकत जारी। वज़ीर आज़म का हुंजा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली की कार्रवाइयाँ शुरू करने का हुक्म। जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। कहते हैं अवाम के जानो माल की हिफाजत और महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी हंगामी सामान पहुँचाने और हसनाबाद पुल के इन्हदाम के बाद इलाके में मुतबादिल रास्ता तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का 700 और 250 मेगावाट बिजली घरों को जंगी बुनियादों पर सप्लाई बहाल करने का हुक्म। बिजली घरों की बहाली और मरम्मत के अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। शाहराह कराकरम को पहुँचने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तलब। सरकारी गंदम का कोटा बंद। मुल्क भर में आटे के शदीद बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स ने कीमतों में मुमकिन कमी के बायस गंदम की खरीदारी और आटे की सप्लाई कम कर दी। वज़ीर आज़म का ओपन मार्केट में आटे की कीमतों को 200 से लेकर 300 रुपए फी थैला कम करने का उसूली फैसला। 20 किलो के थैले की कीमत 1000 से लेकर 1100 रुपए के दरमियान मुकर्रर करने पर गौर। सस्ते आटे की फराहमी के लिए हुकूमत 20 किलो थैले पर 600 रुपए से जायद सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। ओपन मार्केट में गंदम और आटा महंगा होने के बावजूद दस्तयाब नहीं। फ्लावर मिल्स को जून की बजाय रवा माही सरकारी गंदम की फराहमी शुरू करने का इम्कान। हुकूमत ने मुल्क में गंदम ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए गंदम इम्पोर्ट पर भी मुशावरत शुरू कर दी। उधर महकमे खुराक पंजाब का गंदम ज़खीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन।
पेशावर में आटे की डिमांड में इजाफा, सप्लाई में कमी। गला मार्केट में 20 किलो आटे का 30 रुपए इजाफे के साथ 1430 रुपए का हो गया। 85 किलोग्राम की बोरी 150 रुपए इजाफे के साथ 6350 रुपए की हो गई। ताजरों का कहना है पंजाब से आटे की तरसील में कमी आने से मुश्किलात का सामना है। लाहौर में तंदूर मालिकान की मनमानियां, आज खुद रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। सादा रोटी 15 जबकि नान 20 रुपए में फरोख्त होने लगा। जिले इंतजामिया का एक्शन, जायद कीमतें वसूल करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। तंदूर मालिकान के मुताबिक आटे, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ गए, अखराजात कैसे पूरे करें। गोश्त क्या पकाएं, सब्जियां कौन सी लाएं। चिकन और बीफ की कीमत तकरीबन एक जितनी। मटन तो मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत बाहर। सब्जियों की कीमत ने भी आवाम का सर चकरा दिया। लाहौर में मुर्गी 500, मटन 1700 और बीफ 800 रुपए फी किलो बिकने लगा। कराची में अशाए खुरनोश की सरकारी नरखों से दोगुनी कीमत पर खुलेआम फरोख्त। कल तक 60 रुपए किलो बिकने वाले प्याज ने सेंचुरी बना ली। पेशावर और कोयटा में चिकन और सब्जियां किचन से कोसों मील दूर। मुर्गी 600 रुपए फी किलो बिकने लगी। लीमू का 1200 रुपए से नीचे आने से इनकार। लहसुन 370, टमाटर 100, भिंडी और करेले भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। पंजाब में प्याज बहरान कैसे पैदा हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ईद की तातीलात के दौरान सिंध से प्याज लाने के लिए ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं थी। रमजान पैकेज का दौरानिया बढ़ने से रिजर्व स्टॉक में मौजूद प्याज इस्तेमाल हुआ। गुज़श्ता बरस प्याज की इंतहाई कम कीमत के सबब काश्तकारों ने काश्त कम की। हुकूमत की प्याज के रिजर्व स्टॉक को ईद उल अज़हा से पहले यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमतें नीचे आना शुरू। बेहतरीन जो अजहान माइंड्स हैं वो आएँ, चाहे वो फिजिशियंस हैं, वो सर्जन हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, और उनको फिर भगा दिया जाए, बदल कर दिया जाए, तो नुकसान किसका है। 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया। बिकॉज इट वॉज नॉट परवेज़ इलाही, इट वॉज अबाउट पेशेंस इन दिस कंट्री। घटिया सियासत की वजह से PKLI जैसा शानदार मंसूबा खटाई में पड़ा रहा। दुनिया भर से माहिर डॉक्टर बुलाए, उन्हें भगा दिया गया। नुकसान किसका हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रेस्क्यू 1122 मंसूबा उन्होंने आगे बढ़ाया। ये मंसूबा परवेज़ इलाही के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बना था। तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एजेंडा बनाना होगा। ऐसा इमरानी मुआहदा करना होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ जिसका वाहिद मुतमईन नज़र पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो। सलामती की खातिर हमें वो इक़दाम करने चाहिए। अगर हम वो कर गए, उनको अमली जामा पहना गए, सियासत भी होती रहेगी और ये पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी भी चलती रहेगी। वरना ना अवाम माफ़ करेगी, ना अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कभी ज़ात की सियासत नहीं की, हमेशा मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखा। जिम्मेदारी मिलने पर खुशी कम और फिक्र ज़्यादा है। सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एक एजेंडे पर आना होगा। अगर हमने कुछ ना किया तो अवाम माफ़ करेंगे, ना ही अल्लाह। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। MQM पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म को 3 नाम भिजवाए गए थे। हुकूमत ने नसरीन जलील को गवर्नर मुकर्रर करने का फैसला किया। गवर्नर सिंध मुकर्रर करने की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इरसाल कर दी गई।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए बातचीत का एक और दौर होगा। जराये के मुताबिक दोनों पार्टियों की क़यादत के दरमियान एक दो रोज में मुलाकात इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइश गाह पर होगी। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 4 वजारतें, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे मिलेंगे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी को गैर मुंतखब 2 मुशीर और 2 मुअव्विनीन खुसूसी देने का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। शहबाज शरीफ, कपड़े बेचने के बजाय करप्शन का पैसा वापस करो। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमारी जंग तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की है। नवाज दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, तहरीक इंसाफ के दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पीडीएम का हिस्सा नहीं बने कि भाई बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं वो पीडीएम के स्टेज पर खड़े होकर कराची में जलसे से खिताब करें और कहें कि जी हम इनकलाब लेकर आएंगे। 13 सालों में उन्होंने इस सूबे का बिलखुसूस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया हो, पीने का पानी ना दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे हो, जॉब नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे। पाक सरजमीन पार्टी का 15 मई इतवार को बाक़े जिना कराची में खवातीन के जलसे का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची अब धोखा नहीं खाएगा। पीटीएम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का जरिया थी, इसलिए हिस्सा नहीं बने। मुल्क में आजकल जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं सोचा था। पीटीआई ने पौने 4 साल में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है। पैनामा लीक्स में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने 75 सालों से हुकूमत की, हुकूमत करके भी कहते हैं हमें मौका दिया जाए। सऊदी फर्मारवा शाह सलमान जद्दा के अस्पताल मुंतकिल, तिबी टेस्ट किए गए, बीमारी की नौइयत के बारे में नहीं बताया गया।